भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसान सम्मान जनसभा 24 फरवरी 2025 कार्यक्रम की सफलता हेतु मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार सह प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल एवं प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड सह उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार के उमेश कुशवाहा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की जनता से अपील करते हुए दिखे। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर ही नहीं पूरे देश की जनता के लिए कई योजनाओं की झड़ी लगा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की लगातार बैठक हो रही है। हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के बहाने खुद को सक्रिय कार्यकर्ता और जमीनी नेता साबित किया जाए। बैठक में बार बार इस पर मंथन हो रहा है कि कैसे भीड़ को अधिक से अधिक संख्या में लाया जाए, क्योंकि यह रैली जितनी भव्य होगी पार्टी आला कमान का उतना ही ध्यान स्थानीय नेताओं पर जाएगा। हर गांव और कस्बे से बसों और गाड़ियों में भीड़ लाने की रणनीति बनाई जा रही है। जदयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आधुनिक भारत के शिल्पकार ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और इस बार का जो उनका आगमन है अंग के धरती पर, राजाकर्ण के धरती पर किसानों के लिए समर्पित है। किसान सम्मान निधि और वो राशि किसानों के खाते में स्थानांतरित की जाएगी और साथ ही करीब 3 लाख की संख्या में किसानों की सभा को प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। साथ में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री मान्यवर श्री नीतीश कुमार जी मंचासीन रहेंगे। इस बार का प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है वो ऐतिहासिक होगा, अद्भुत होगा और इस बार प्रधानमंत्री जी किसानों के बीच से मंच पर आएंगे। वो पूरे देश और दुनिया में उस नजारा को देखा जाएगा और उनके साथ मुख्यमंत्री जी ही उस जीप पर रहेंगे। किसानों की खुशहाली, समृद्धि और कल्याण की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और सारी तैयारी का भी समीक्षा कल शाम में करेंगे। परसों के कार्यक्रम की तैयारी आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि जिस तरह का माहौल भागलपुर और अगल बगल के 12 जिला का वातावरण बना है और चारों तरफ उल्लास है, लोगों के अंदर जोश है। हमारे एनडीए के कार्यकर्ता भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ये ऐतिहासिक होगा और पूरे बिहार के विभिन्न जगह में जो भारत सरकार बिहार के प्रगति के लिए, विकास के लिए, विकसित बिहार के लिए और उसका भी यहीं से कार्यक्रम भागलपुर के धरती से होगा। तो भागलपुर की धरती ऐतिहासिक साक्षी होगा कि बिहार, विकसित बिहार के जो एक ऐतिहासिक कदम है वो यहां से शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने संकेत दिया है कि बिहार में चुनाव किसी भी वक्त हो सकता है और इसके लिए एनडीए के सभी घटक दल चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए एनडीए के सभी घटक दल पूरी तरह तैयार है, परंतु ये सब चुनाव आयोग पर निर्भर है। विजय कुमार चौधरी के इस बयान के बाद सरगर्मियां तेज हो गई है। और अंत का क्या बात है, चुनाव कब होना है सबको पता है, लोग आते रहे हैं फिर आएंगे। प्रधानमंत्री के दौरान प्रधानमंत्री तो पीछे भी आए थे। ट्रेन सेट होने की संभावना है क्या सर भागलपुर से? नहीं, हम लोग को तो कि यहाँ तो चुनावी माहौल, हम एनडीए जो है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है बल्कि
किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। अब ये सब तो तकनीकी बातें हैं, चुनाव आयोग फैसला लेगा, वरना बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय तैयार है, चाहे चुनाव हो या विपक्ष की कोई भी चुनौती हो, उसका सामना करने को हम लोग हमेशा तैयार। समय के ऐसी कोई बात हम लोगों को नहीं मालूम। सर प्रगति यात्रा ऐसा हो रहा था। आप तो सिर्फ कह रहे हैं कि जो राजद के जनप्रतिनिधि, एमएलए या एमपी शामिल होते थे, हम तो चूंकि अधिकतर जिलों की यात्रा में थे, कई जगह तो वो लोग मुक्त कंठ से मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करते थे, जो नहीं आप ही के समय में तो काम हुआ है। अब ये तो उनकी बात है, इसमें हम क्या करते हैं। सर, एक चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है सर कि निशांत जी के राजनीति में आने को लेकर के हो रही है, और देखिए ये पार्टी नीतीश कुमार जी ने खड़ी की है, और ये पार्टी में कोई भी चीज होगी तो उन्हीं की मर्जी से होगी। इसमें बाकी लोगों, पार्टियों या यहां तक कि आप लोगों को भी इसमें ज्यादा न दिमाग लगाने की जरूरत है, न सलाह देने की जरूरत है। इधर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी समय से पहले बिहार में चुनाव कराने की बात कही है। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना नहीं चाहती है, और इसी से घबराकर जदयू के मंत्री ने समय से पहले चुनाव करने की बात कही है। आरजेडी का कहना है, चाहे चुनाव समय पर हो या समय से पहले, राष्ट्रीय जनता दल भी पूरी तरह से तैयार है, और इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। चाहे एनडीए कुछ भी कर ले, इस बार एनडीए को स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि राजद के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता दल यू के नेता, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी समय से पहले चुनाव की बात कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? क्या उनको पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दिया है, और नीतीश जी के नेतृत्व के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाना नहीं चाह रही है, इसीलिए हड़बड़ी में जनता दल यू चाहती है कि चुनाव हो जाए। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के द्वारा की जा रही है, वह स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन चाहे चुनाव जब भी हो, बिहार की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का, और बदलाव की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के द्वारा जो सकारात्मक राजनीति है, जो नौकरी और रोजगार के प्रति संकल्प है, जो महिलाओं के मान सम्मान के प्रति उनका सोच है, और जिस तरह से समाज में बेहतर वातावरण के निर्माण के लिए बिहार को विकास के आयाम में जोड़ने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस संकल्पों के साथ बिहार की जनता खड़ी है। इसलिए चुनाव जब भी हो, बिहार में बदलाव होकर रहेगा, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन जो मिल रहा है, वो स्पष्ट रूप से परिवर्तनकारी राजनीति को नया आयाम देगा, और बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार सरकार की वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी के चुनाव को लेकर दिए गए बयान के बाद भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने विजय कुमार चौधरी के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि एनडीए चुनाव के लिए हमेशा तैयार है और एकजुट है। एनडीए के सभी पांचों दल विपक्ष को चुनाव में शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं भाजपा ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की ही जीत होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी जाएगी। माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी ने ठीक ही कहा है कि एनडीए एक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर समय चुनाव के लिए तैयार है, विपक्ष के हर चुनौती के लिए तैयार है, और बिहार के हर कदम पर सेवा करने के लिए तैयार है। इसलिए आप सबका कान और दिमाग सब खुला होना चाहिए कि हम एक हैं, और एकदम हर समय एनडीए के पांचों दल में से पांचों पांडव हर समय चुनाव के महाभारत के लिए तैयार हैं, और हर समय विपक्ष के हर चुनौती के लिए तैयार हैं, चाहे वो कितना हो बड़ा दुर्योधन हो, चाहे कितना हो बड़ा धृतराष्ट्र हो।
इसलिए विजय तो होना है पांडव को ही। ये 5 पांडव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः प्रचंड बहुमत से बिहार में एक बार विजय पताका फहरा करके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भागलपुर के कई क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को आमंत्रण देने पहुंचे। इस क्रम में उन्होंने कहा कि घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण पत्र देते हुए भागलपुर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण एवं समृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही है, जिसके तहत किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने को लेकर प्रधानमंत्री का आगमन भागलपुर के पावन धरती पर हो रहा है, जिसमें सभी लोग उनके संबोधन को सुने एवं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान निधि योजना के साथ साथ आम जनों के लिए भी कई योजनाओं की सौगात लेकर भागलपुर पहुंच रहे हैं। 24 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के हवाई अड्डा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसमें हर एक लोग उनके संबोधन को सुनने हवाई अड्डा मैदान जरूर पहुंचे। देखिए, पूरे एक एक गली में जा रहे हैं, एक एक दर पे जा रहे हैं, एक एक दरवाजे पे हाजिरी दे रहे हैं, एक एक दरवाजे पर निमंत्रण दे रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि आइए, नरेंद्र मोदी जी की विशाल जनसभा है हवाई अड्डा मैदान में 24 तारीख को, सबको निमंत्रण देने आए हैं। ये ऐतिहासिक होगा। इतनी बड़ी भीड़ कहीं नहीं आई होगी जितनी भागलपुर में आएगी, क्योंकि भागलपुर के लोग नरेंद्र मोदी जी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या उम्मीद है सर सौगात मिलने का? सौगात तो देखिए, मोदी जी का आना ही सौगात है और मोदी जी आ रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो जब आएंगे तो कभी भी खाली हाथ तो वो आए नहीं है, आए हैं तो कुछ देकर जाएंगे। पीरपेंती के वरिष्ठ पत्रकार शंकर दयाल ठाकुर का निधन दिल्ली के निजी अस्पताल में हो गया। शंकर दयाल ठाकुर पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना पर प्रेस क्लब ऑफ भागलपुर के द्वारा स्थानीय सैंडिस्ट कंपाउंड में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में सभी पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज के इस शोक सभा की अध्यक्षता भागलपुर के वरीय संवाददाता मदन झा ने किया। इस मौके पर पत्रकारों ने कहा कि उनके निधन की सूचना मिलते ही हम सभी भागलपुर के पत्रकारों में शोक की लहर छा गई, क्योंकि शंकर दयाल जी का पत्रकारिता का बहुत लंबे समय का अनुभव रहा था। इस दुख के घड़ी में शंकर दयाल जी के परिवार के साथ सभी भागलपुर के पत्रकार साथ हैं। इस लोकसभा में मदन झा, संजीव झा, मिलिंद गुंजन, अश्वनी सिंह, धीरज शर्मा, कुणाल शेखर, श्यामानंद सिंह, अरविंद कुमार, शंभू भगत, आलोक झा, संतोष कुमार, आशीष रंजन, विजय सिन्हा, आदित्य राजकुमार, रजनीश, शिवम कुमार, सुनील भारती, सुबोध कुमार, विकास कुमार सिंह सहित कई पत्रकार मौजूद थे। तो बता दें कि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी शंकर दयाल ठाकुर जी का निधन हो गया है। उन्हीं के श्रद्धांजलि में आज हम लोग यहाँ प्रेस क्लब भागलपुर के सभी सदस्य एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। वो बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव के पत्रकार थे। कभी भी किसी से उनका बात व्यवहार विचार कभी नहीं लगता था वो इतने सीनियर हैं और कोई जूनियर मिल गया तो उसको भी वही प्रेम भाव से मिलते थे। और हमेशा वो पत्रकारिता में ईमानदारी नैतिकता की बात करते थे। जो वो बात करते थे, जैसा वो बोलते थे वैसा वो लिखते थे और वैसा वो दिखते भी थे। आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वां किस्त किसान निधि योजना के तहत किसानों को एक बड़ी सौगात देने और आम जनसभा को संबोधित करने भागलपुर पहुंच रहे हैं। उनके आगमन व पूरे कार्यक्रम की सफलता की कामना को लेकर आज भागलपुर नगर निगम कार्यालय में मातृशक्ति नगर निगम की सभी महिला पार्षद व मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के संयोजन में नमो मेहंदी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भागलपुर नगर निगम के सभी वार्डों के महिला पार्षदों ने अपनी हथेलियों पर कमल फूल और नरेंद्र मोदी लिखकर मेहंदी लगाकर स्वागत की एक अनोखी तैयारी कर रखी है। वहीं सभी महिला पार्षदों ने कहा कि हम सभी महिला पार्षद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साहित हैं। हम लोग प्रधानमंत्री का भव्य ऐतिहासिक स्वागत करने वाले हैं। भागलपुर शहर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए जन्म से मृत्यु तक की योजना देने का कार्य किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आगमन ऐतिहासिक होगा। इसकी सफलता को लेकर हम लोग अभी से एकजुट हैं। आज नमो मेहंदी हम लोग सभी हमारे जो सम्मानित वार्ड काउंसिलर हैं, महिला वार्ड काउंसिलर, उन सबके साथ मिलकर नमो मेहंदी हम लोग लगाए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं भागलपुर में, तो हम लोग बहुत खुश हैं। उनके सम्मान में, उनके आगमन की खुशी में हम लोग इस मेहंदी को लगाए हैं और पूरे शहरवासी बहुत उत्साहित हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं वो एक सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं, जिसके तहत बहुत सारी घोषणाएं उनके द्वारा की जाएंगी। और हमारा भागलपुर शहर बहुत वंचित रहा है, कई मायने में वंचित रहा है, तो हमको लगता है उनके आने से हमारा शहर बहुत विकसित होगा।